नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएसटी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। जो अभी मैं आप लोगों के बीच ले आया हूं, ये आज का जो पेपर है वैक्तिक सहायक का 8 दिसंबर 2024 को जो हुआ है, इसकी आंसर की को मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसमें मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया है कि जो इसके आंसर की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें आपको 97% से 100% तक जो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो बिल्कुल सटीक होंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि बी रस को निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य उत्पन्न करता है? तो ये आपका कौन करता है? रणसिंगा करता है भाई। ठीक है, कौन करता है? रणसिंगा। जिन लोगों ने रणसिंगा किया है उनका आंसर क्या है? बिल्कुल सटीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो इसका जो आंसर मिला है बेटा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको सूची दी गई है। ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया है आपको? सूची 1 को सूची 2 से आप लोगों ने मिलान करना है। तो यहां पर देखिए आप लोग क्या है, लीलानंद कोटनाला ने जो है आपका गढ़वाली छंदमाला लिखी है। तोता कृष्ण गैरोला ने आपका प्रेम पथिक लिखा है। महेंद्र योगेंद्रपुरी का फूलकंडी है। और अज्ञात लेखक है, जिनके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, वो ढोल सागर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है जिन बच्चों ने किया है उनका आंसर बिल्कुल सटीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जनजाति से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड के किस जनजाति के लोकगीत है? तो ये कहाँ किसके हैं? आपके भोटिया के हैं। ठीक है, भोटिया के हैं। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने किया होगा वो क्या है आपका? बिल्कुल सटीक है। जिला योजना जो है जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बेटा? छठा प्रश्न है, विशेष तौर पे ध्यान से देखेंगे आप लोग इसे, कि निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या कहा गया है कि मिलम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, मिलम जो आपका ग्लेशियर हिमनद है ये उत्तरकाशी में बता रहे हैं, लेकिन ये उत्तरकाशी में नहीं बल्कि पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मिलम ग्लेशियर से ही कौन सी नदी निकलती है? गोरी नदी निकलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने ऐसी आपकी जानकारी के लिए बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर था इसका सटीक वो क्या है? केवल एक है। ठीक है, तो देखिए बहुत ठीक ठाक पेपर था भाई, बहुत अच्छा पेपर था ये। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरा एवं फर्त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंदवंश से था। बिल्कुल सटीक बात है ये। उसके अलावा देखिए आप लोग, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंदवंश से संबंधित है। तो ये भी आपका सटीक है, ये भी आपका सही है। तो जो इसका आंसर हो जाता बेटा वो ए ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया है उनका बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए, बहुत ठीक ठाक बढ़िया उत्तराखंड है। मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ठीक तकड़े लेवल के थे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर अनिल कार्की हैं भाई। कौन है आपके? डॉक्टर अनिल कार्की हैं। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन। चंदवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है, तो इनको मिलाया था, एक आपका खगमरा कोट हो गया बेटा और एक शिवनारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने किया है उनका बिल्कुल सटीक है। ठीक है, अब देखिए आयोग इसका क्या आंसर देता है, परंतु जो डाटा है वो बी ऑप्शन पे। ठीक है, बी या डी में से एक होगा, लेकिन ज्यादातर
जो आंसर होगा आपका बी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए बेटा यहां पर 10वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः, ठीक है, 40 और 60% हो, बिल्कुल ठीक बात है। शहरी निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि को नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्रमशः 40, 47 और 13 के अनुपात में बांटा जाए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, सटीक है यहां पर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग 11वां क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन ये था। अशोक का शिलालेख जो है ये कहां से मिला अशोक का, तो ये कालसी से मिला है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हम लोग कि बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख ये उत्तरकाशी हो गया, ठीक है। उसके अलावा अश्वमेध यज्ञ स्थल ये बाढ़ वाला हो गया, और जानवी नौला जो है ये आपका गंगोली हाट हो गया, ठीक है। तो कूट भी मिलाने थे बेटा यहां पर, ठीक है। तो कूट को देखेंगे हम लोग, क्या होने लग गया, पॉज कर। तो यहां पर देखिए बेटा हम लोगों ने क्या करना था, हमने यहां पर क्या करना है आपका कि मिलान के लिए बोला गया था। तो अशोक का शिलालेख 1 पे था आपका, ठीक है। बाड़ाहाट का त्रिशूल का लेख जो है ये आपका उत्तरकाशी से है, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ स्थल आपका बाड़वाला हो गया, जानवी नौला आपका गंगोली हाट हो गया। तो इस तरीके से अगर देखें हम लोग तो हमारा कौन सा ऑप्शन सटीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सटीक है, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए, हिरोदा, चरेयू और दोसरू विभिन्न प्रकार के क्या हैं, ये आभूषण है बेटा, क्या है आपके, आभूषण है। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है, तो संस्कृत भाषा का, किस भाषा का, संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है। उसके बाद देखेंगे ये देखिए आप लोग 14वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग इसे। तो फिलहाल मैं आपको आंसर बता रहा हूं, तो डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे क्या प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक। तो सीधा सीधा अगर हम लोग देखें यहां पर, ठीक है, तो ये आपका जो है तो यहां से देखिए रोतू की बेली के बारे में तो आपको पता होगा सबको, ठीक है। पनीर गांव, ठीक है, पनीर गांव के रूप में इसे जाना जाता है। तो जो 2 जगह आपका 4 था, एक ये और एक ये, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, सरमोली की, तो ये होम स्टे पर्यटन के रूप में है, ठीक है। तो यहां पर या तो ये होगा या फिर ये, तो यहां से सीधा बच्चा कहां जा सकता था आपका, ऑप्शन नंबर सी पर जाता था। सूपी आपका किससे संबंधित है, सूपी आपका कृषि पर्यटन से हो गया, और धरकोट आपका अंगूरा ऊन से हो गया। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है भगनोल संबंधित है। तो भगनोल कहां से संबंधित है आपका, कुमाऊं क्षेत्र से है, कहां से है, कुमाऊं क्षेत्र से है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, बेड़ूपाकू बारामासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे, तो वो थे आपके श्री मोहन उप्रेती, ठीक है। 4 चौथानी, 18वां क्वेश्चन क्या है, 4 चौथानी, 6 घड़ी, पंचबीड़ी, 4 बूढ़ा है, तो किससे संबंधित है, ये तो ये आपके क्या है, समाज के विभिन्न वर्गों से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए
18 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था भाई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में निम्न 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो इसका देखिए सबसे पहले ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश आएंगे, ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग हो गया, ठीक है, देवप्रयाग के बाद आपने जाना था श्रीनगर में, ठीक, और श्रीनगर के बाद आपको जाना था गोचर, और गोचर के बाद सीधा सीधा कहां? कर्णप्रयाग। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सटीक होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बाज बहादुर चंद से संबंधित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए यहां पर चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो इसका क्या उद्देश्य था? मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका क्या है? आपका उद्देश्य था। ये देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, 25वां क्वेश्चन। और ये जो एग्जाम है ये आपके लिए एक सबक भी कह सकते हैं आप, और सीखने के लिए भी। जो आपका 19 तारीख को कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है वहां पर ये काफी हेल्प करेगा आपका। गोरखा के अधीन गोलादीप, कड़ाईदीप एवं तराजू का दीप क्या थे? तो ये आपका क्या थे? आपके गोरखा की न्यायिक प्रणाली का एक भाग थे। उसके अलावा आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहां पर, चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बाजदार कर था, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बाजदार कर था बेटा ये किसके लिए था? ये आपका महाजनों के लिए होता था, महाजन को देकर था ये, ठीक है। उसके अलावा चंद काल में महाजन के लिए बजनिया कर था, ठीक है, तो जो आपका बजनिया कर था ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए ढोल दमाओं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं बेटा हिटवा बाजा। क्या बोलते हैं? आपका हिटवा बाजा इसे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक देखिए आपकी स्क्रीन पर 28वां क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालय में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? तो ये कौन सा दर्शाता है? आपका निदेशक, उपनिदेशक, अपर निदेशक और सहायक निदेशक। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात? ये देखिए आप पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? पवासी देवता का, ठीक है। तो पवासी देवता का जो मंदिर है वो महेंद्र, ठीक है, महेंद्र रथ, ठीक है, या तो महेंद्र रथ होगा भाई, थोड़ा सा डाउट है मुझे, या फिर हनोल होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आयोग देखते हैं, आयोग इसका आंसर क्या देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डाउट में रखेंगे हम। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बिटोली प्रथा संबंधित है। बिटोली प्रथा संबंधित है, तो ये परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट करने से संबंधित है। उसके बाद देखिए बेटा उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित है? तो ये कहां पर है? आपका चमोली के अंदर है। कहां पर है? चमोली के अंदर है। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत सरल थे भाई और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, मतलब ठीक ठाक लेवल की उत्तराखंड थी, ये आप लोग नोट करिए। हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये आपका की गई आपका 1988 में की गई। कब की गई? 1988 में। उसके अलावा उत्तराखंड को भारत का बाई बोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर उच्च गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन किया जाता है। चलिए 33 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। रामगंगा की उत्पत्ति दूधातुली श्रेणी के पूर्वी ढाल से होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पिंडर अलकनंदा में नंद प्रयाग, यहां पर क्या पूछा गया है? सही नहीं है। अब पिंडर अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है। खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा सही नहीं, कथन सही नहीं पूछा गया है ना,
ठीक है। तो पिंडर और अलकनंदा का जो संगम होता है ये तो कहां पर हो जाएगा, ये कर्णप्रयाग, ठीक है, सही नहीं पूछा गया, कर्णप्रयाग हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा नंदाग्नि अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदाग्नि नहीं मिलती भाई, ठीक है। वो कौन सी मिलती है आपका, ये मिलती है पश्चिमी, ठीक है। कौन सी मिलती है, पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है, ठीक। ये हो गया, ये तो दोनों दोनों आपके क्या हो गए, दोनों के दोनों क्या नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सही नहीं है कि सही है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। खो नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो यहां पर अगर सीधा सीधा देखें तो हम लोगों का जो आंसर है वो ए होगा भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपसे कर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। चंद्रकालीन ये कर है। जूलिया क्या होता था, जूलिया, तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा नीचे भी देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जूलिया जो होता था आपका, ये नदी और पुलों पर लगने वाला कर होता था। सिरती आपका एक प्रकार का नगदी कर होता था ये आपका। कटक जो है वो सेना के लिए लिया जाने वाला कर था, ठीक। और अगर हम बात खैनी कपीनी तो ये कुल्ली बेगार कर था। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत जब ये पेपर हुआ ना, तो जब मैंने बच्चों से पूछा बच्चों पेपर कैसे हुआ, तो बच्चों का एक ही रिस्पॉन्स था कि सर पेपर थोड़ा भारी था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दुगड्डा के समीप डांडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है, तो माघ माह की मकर संक्रांति को ये लगता है भाई, ठीक है। माघ माह की मकर संक्रांति को ये लगता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे बेटा, जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है बेटा, तो इसका अलगोजा है बेटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सस्पेंस में बोलूंगा मैं, ठीक है। वह मेरे हिसाब से अलगोजा है, लेकिन आयोग इसका क्या आंसर देता है, या तो उपयुक्त सभी देगा या फिर अलगोजा देगा, ठीक है। दो में से एक इसका आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं, तो वो कौन सा है आपका, छौपति, ठीक है। किसमें लेते हैं आपका, छौपति में ही पुरुष जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखिए बेटा 39वां क्वेश्चन है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई थी, तो ये कौन सी थी बेटा, उत्तरांचल टी फैक्ट्री, ठीक है। उत्तरांचल टी फैक्ट्री उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली है, तो वो कौन है आपकी, कॉमन पिकॉक है। कौन सी है, कॉमन पिकॉक है। अब आगे जो रीजनिंग का सॉल्यूशन होगा या रीजनिंग के आंसर होंगे वो आपको नीतू मैम बताएंगी, ठीक है। तो वो आपको आगे के क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसटी अकेडमी में। तो अभी तक हमने उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन मतलब सर ने आपको करवा दिए हैं। अब हम यहाँ पे रीजनिंग के जो कि आए थे 41 से 50 तक वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगी, इसका सॉल्यूशन भी हम लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 41 से हमारे पास था, तो रीजनिंग में भी मतलब लगभग सारे इजी थे क्वेश्चन, एक दो मतलब सारे इजी थे, एक दो थोड़ा सा अजीब से थे बट वैसे इजी थे सारे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 41 क्वेश्चन है यहाँ पे कि x सप्ताह व x दिनों में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है। x सप्ताह और x दिनों में, तो बहुत इजी था। x सप्ताह और x दिनों में दिन हमें बताने थे। तो देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे x सप्ताह में, ठीक है, और इसके साथ x दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा 41 का आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी व ई, ठीक है। बी व सी का पिता ए है, ई का पिता बी है, सी की पुत्री डी है। यदि ई लड़की है और कमरे में कम से कम 2 पुरुष और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। तो इसमें हम यहाँ पे अभी इसका सीधे आंसर मैं आपको बता रही हूँ, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ए की पुत्री सी है,
ओके, तो 42 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 43 पे। 43 ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मतलब ये जो 43 जो ये क्वेश्चन है आई थिंक बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, मतलब लगभग ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। तो आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी थी, तो मतलब ये जो है स्टार वाले क्वेश्चन हो गया, जैसे एक दो शेप और हैं जिनमें हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो हम याद रखना, जो स्टार होता है, जब भी स्टार बनता है तो वहां पे अगर त्रिभुजों की संख्या बोली जाती है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, यानी कि 8 त्रिभुज होते हैं स्टार में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 44 पे। 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत ईजी था कि सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न आ रखा था, ये किसके अकॉर्डिंग आ रखा था मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर हम 3840 का डिवाइड 46,080 में देंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 12 आ रहा था क्वेसेंट, ठीक है, भागफल। इसी तरीके से अगर हम इसका भाग 384 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे इन दोनों का जो भागफल है वो आ रहा था 10, और जब हम 48 का भाग दे रहे थे 384 में तो यहाँ पे भागफल हमारा आ रहा था 8। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसमें 48 का भाग देने पे भागफल 6 आए। तो अगर हम 8 का भाग 48 में देते हैं तो भागफल हमें 6 मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 44 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 45 पे। 45 क्या बोल रहा है, ठीक है, 45 क्या बोल रहा है कि कौन सा चित्र निम्नलिखित के बीच संबंध परिभाषित करता है। मैट्रिक्स एम, ठीक है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और पर स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें बताना था कि चलो इसका ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कंप्लीट, कि कौन सा वाला इनमें रिलेशन। देखो, मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हाई स्कूल की परीक्षा, ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन से बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और फिर मैट्रिक्स, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 46 पे। 46 में क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, 46 में हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस ए से छोटा है लेकिन भी से लंबा है, ठीक है। टी आर से छोटा है लेकिन एस से लंबा है, और ए टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। इनकी लंबाई का इनकी लंबाई के अनुसार क्रम होगा। तो इनकी लंबाई से हमें यहाँ पे क्रम बताना था, तो यहाँ पे 46 का डी हो जाएगा, ठीक है। पहले सबसे लंबी हाइट हो जाएगी आर की, फिर ए, फिर टी, फिर एस, फिर वी। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 47 पे। हाँ, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं 100 डिग्री दक्षिणावृत्त दिशा में घूमता हूं और 145 वामावृत्त दिशा में घूमता हूं, मैं अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सिंपल था, और मतलब लास्ट में जिसका आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर पूरब, ठीक है। तो ऑप्शन बी, 47 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 48 पे। 48 क्या बोल रहा है, यदि ONIDA को 39685 लिखा जाए तो NOIDA को लिखा जाएगा। तो देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पे ONI और इनकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 93685। तो ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, इसमें हमें क्या बोल रखा है कि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन आकृतियों को 3-3 की ग्रुप में यहाँ पे बनाती हूँ तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लेके आएंगे अभी, तो यहाँ पे 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, इसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि दिए गए चित्र में रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे थोड़ा सा शो नहीं हो रहा, मतलब जिसका ये पेपर रहा होगा उसने शायद सॉल्व करा होगा, इसीलिए छप रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट की जो शेप है, इसमें हमें यहाँ पे भरना था। तो इसमें यहाँ पे जो सूटेबल है वो हमारा ऑप्शन डी है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नहीं, सॉरी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, सी और ए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे सारे रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए।
हम इनका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। इसके बाद के 51 से लेकर बाकी के क्वेश्चन आपको सर बताएंगे। चलिए साथियों आगे के देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 आप देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन था है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित युग्म सही नहीं है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम ये 1961 का है, ये बात भी बिल्कुल सटीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ये आपका 1950 का नहीं है बल्कि 1948 का है, ठीक है। और आपका ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 का है। तो यानी कि आंसर जो होना था आपका क्या होना था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाना था। क्लियर है। चलिए अब 52 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करता है। तो किसको करता है आपका मध्य एवं महान हिमालय को करता है, ठीक है। मध्य हिमालय को आप क्या कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए 53 जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या रूर बेसिन ये आपका लोह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है। फ्लेडर्स प्रदेश आपका कपड़ा उद्योग से संबंधित है। सैक्सनी प्रदेश आपका किससे, रासायनिक उद्योग से संबंधित है। और पश्चिमी बंगाल प्रदेश आपका जूट उद्योग से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो सटीक आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 54 क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे। तो वो किए गए थे आपके 11। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए आप 55 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। तो इसका सटीक आंसर है बेटा मेश टोपोलॉजी में। क्लियर है। उसके बाद देखिए आप लोग 56 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये भी। तो ये क्या है आपका 56 जो है आपका पूंजी का योगदान जो है वो ब्याज से संबंधित है। मानवीय श्रम का योगदान आपका मजदूरी से, ठीक है। और आपका स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान लागान से और उद्यम वृत्ति का योगदान आपका लाभ से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन भी बच्चों ने टिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सटीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी से प्रश्न बना है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया। तो ये कौन सा था आपका, ये था आपका रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन ने। चलिए 58 क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो वो कौन थे आपके JL नेहरू, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए केरल में कुटुंबश्री है। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा भाई, इसका जो संबंध था वो किससे था, महिला सशक्तिकरण से था, ठीक है। महिला सशक्तिकरण से इसका संबंध रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 59 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद आगे देखिए आप लोग, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। तो ये आपका हम्पी कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, हम्पी कर्नाटक के अंदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 61वां क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, जो फायरफॉक्स वो है आपका फायरफॉक्स, इसका संबंध आपका मोजिला INC से है, ठीक है। सफारी का संबंध आपका एप्पल से है, ठीक। इंटरनेट एक्सप्लोरर का संबंध आपका माइक्रोसॉफ्ट से है और एक्सेस का संबंध आपका ब्लैकबेरी से है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आप सीधा ध्यान रखिए सी जिन्होंने किया है उनका आंसर सटीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखिए आगे क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोलवेली झील आपका कहां पर है, आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में है ये झील, ठीक है। तो यानी कि सीधा आपका सही नहीं पूछा गया था, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। खजियार झील आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और केची ओपलरी झील आपका सिक्किम के अंदर हो गया। क्लियर है। अब देखिए निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है। तो ये है आपका समुदाय वानिकी, ठीक है, समुदाय वानिकी। आगे देखिए बेटा 63 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचाने, ठीक है। तो क्या था आपका सिमलीपाल, देखिए ऑप्शन में बता दूं तो ओडिशा में था आपका,
ठीक है। पेरियार आपका क्या है, केरल में है, ठीक। और कान्हा आपका एमपी में हो गया, और सटीक क्या था आपका, बांदीपुर, ठीक है। सही कौन सा था, बांदीपुर आपका कर्नाटक के अंदर है। क्लियर हो गया। भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो ये है श्यामची आई। क्लियर है 65 तक। उसके बाद देखिए, दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन है, ढोल, आप ठीक है सुना होगा आपने, ढोल दमाऊ। सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, तो ये किया गया बेटा सतलज नदी पर। अब देखिए यहां पर देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी 98-99 की, 1998-99 बिल्कुल सही है। सहकारी विकास फंड 1993 का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका 1975 का है, लेकिन जो आपका क्या है नाबार्ड है 1982 का है, ठीक है। 80 आपका नहीं होना था, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सटीक है। चलिए बेटा आगे देखिए आप लोग, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता में मापी जाती है, तो किस में मापी जाए, डीपीआई यानी कि डॉट पर इंच में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी होगी, ठीक है। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं इंग्लिश में तो नहीं दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ माफ कीजिएगा, हिंदी में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर मैच करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की, अनुच्छेद ये आर्टिकल 24 की, तो इसमें क्या है भैया, इसका ये हो जाना था कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो यानी कि सीधा डी का आप 4 देखिए, ठीक है। डी का 1 कहां पर दिख रहा है आपको, तीनों ऑप्शन में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, ठीक है। ये चीज भी सही है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको बी ऑप्शन का आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो यहां पर बी का 3 ढूंढिए, तो बी का 3 हमको इस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले कावेरी का जो उद्गम होता है वो आपका पश्चिमी घाट से होता है, नर्मदा और सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है, ये बात भी सही है। झेलम का बैरीनाग से हो गया, और राबी आपका रोहतांग पास से हो गया। तो सीधा सीधा आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो कौन सा ऑप्शन यहां पर मिल रहा है आपका, ए, ठीक है, बी का 4, ठीक है, ए का 1 हो गया, बी का 4 हो गया, ठीक है, ठीक है, और सी का 2 हो गया, और डी का 3 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने भी टिक किया है उनका बिल्कुल सटीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है, तो इन्होंने अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी का है खुद को। उसके अलावा जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका CW थॉर्नथवेट के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए 73 क्वेश्चन हो गए भाई। उसके बाद देखिए यहां पर देखिए 74 क्वेश्चन, बनास चंबल नदी की एक बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी है, ये बात बिल्कुल सही है। पार्वती चंबल नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी, ये बात भी सही है। काली सिंध चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी, सारे के सारे कथन क्या है यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है जिन बच्चों ने मारा है सटीक है। उसके बाद देखिए भैया ये क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाती है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका कौन सा अधिनियम है आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम होता है, तो फ्लिप फ्लॉप, सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है तो फ्लिप फ्लॉप के है। 76 तक हो गया।
उसके बाद देखिए अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, तो मध्यमा प्रतिपदा नहीं है, बाकी सब कुछ है भाई। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीवक भी है, ठीक है, आजीवक होना था उसमें, आजीव है वो। सेगा मिर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो कजाकिस्तान, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, तो वी आर सुब्रमण्यम है, ठीक है। उसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से किसने न्यायिक सकृत्या शब्द खोजा था, तो ये ऑर्थर स्लीसिंगर ने, ठीक है। चलिए हर एक क्वेश्चन को आपको सटीक बताने का प्रयास किया जा रहा भाई, ठीक है। तो अगर मुश्किल से दो तीन चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसके लिए कोई आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आयोग की आंसर की आ जाएगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, तो यह है आपका आर्टिकल 351 के तहत ये बात कही गई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए भैया 85वां क्वेश्चन है, ठीक है, बाजूबंद प्रेम गीत है, बिल्कुल सही है आपका। छौपती जो है आपका, ठीक है, छौपती स्त्री पुरुषों का क्या है आपका, कुछ चीजें इधर, हाँ रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। हाँ तो ये अब जनरल हिंदी शुरू हो गई भाई, ठीक है, हिंदी दोनों साइड है, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें, तो इधर उधर देखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका 351 मैंने बता दिया। तो 81वां जो क्वेश्चन था, इसमें देखोगे उदंत मार्तंड का पत्र का प्रकाशन, ठीक है, कब हुआ था, तो 1826, पता ही होगा आपको, रटा रटा क्वेश्चन है, जुगल किशोर, ठीक है। उसके बाद देखिए सूची 1 को देखो, फिर आ गए भाई गाने फिर आ गए, ठीक है। पिछली बार आया था दुपरा का बटोई जरा छैलो भेट जा घड़ेक, ठीक है। इस बार आ गई सिल्की बांध, ठीक है, ओटवा बेलना। तो देखिए जरा सिल्की बांध किसकी, सिल्की बांध की प्रेम मायमा, सुना होगा आपने गाना, तो सिल्की बांध से संबंधित है मंगलेश डबराल, ठीक है। ओटवा बेलना बहुत सुना होगा आप लोगों ने, नरेंद्र सिंह नेगी का मोहना तेरी मुरली बजी, प्रीतम बर्तवान हो गया, ठीक है। और 16 गो की बांध रुकमा, साहब सिंह रमोला, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सटीक हो जाएगा भाई, ठीक है, किसी प्रकार से। तो जो बच्चे गाने सुनते हो ना गढ़वाली, तो उनके ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो गया होगा, ठीक। उसके बाद देखिए अनुप्लस अय अन्वय, इसमें कौन सी संधि है, तो सीधा सीधा बेटा यण संधि थी इसमें, ठीक। इसके अलावा देखिए आप व्यक्तिगत पत्र के उदाहरण है, तो निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र, ये होते हैं, ठीक। उसके अलावा यहां पर आप लोग अब 85 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जरा सा। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है भाई कि जो बाजूबंद होते हैं वो प्रेम गीत होते हैं। छौपती स्त्री पुरुष का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, ये चीज गलत है, ठीक है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, गलत है ये भी। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 85 का जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक सही है और 2 3 4 क्या है आपके गलत है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखो रिपीट हो गया भाई, फिर से रिपीटेशन हो गया, ठीक है। देखिए कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना, ठीक है, किस अलंकार का लक्षण है, कल ही मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर ही पढ़ाया था, ठीक है। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास में बैठते होंगे उनको पता होगा, इसके बारे में मैंने कल बताया। तो ये कौन है, विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है। कारण के रहते हुए भी, मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य का न होना, किस अलंकार का लक्षण है आपका, विशेषोक्ति का लक्षण है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप लोग, वह अभिव्यक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं क्या, आपका टिप्पण कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, टिप्पण कहते हैं। उसके अलावा आप लोग देखिए यहां पर क्या है, 89वां क्वेश्चन है। 89वां क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पर ध्यान से कि राजी को क्या बोला जाता है, बनरोध बोला जाता है, यानी कि 4 हो जाएगा इसका, ठीक। उसके अलावा भोटिया में एक सोका होता है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। थाड़ू में तोमर, ठीक, और आपका बोक्सा पुरी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका डी यहां पर सटीक हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, ठीक है, ये शायद आपका मुझे लग रहा है कि ये फॉरेस्ट गार्ड वाले में आया था। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई, तो वो बनाई गई थी दाजू पर, ठीक है। और पता है ना आपको दाजू किसकी है, शेखर जोशी। चलिए आगे देखिए
ये क्वेश्चन फिर 30 जून वाला रिपीटेशन हो गया, ठीक है, पूरा नहीं हुआ लेकिन खंडन वाला, ठीक है। तो बेटा खंडन का विखंडन नहीं क्या होता है आपका मंडन, ठीक है। उसके अलावा दाता का क्या होता है याचक, चिरंतन का नास्वर, आगामी का विगत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए का क्या हो जाएगा 3, ठीक, यहाँ पर ये मिल रहा होगा सीधा सीधा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अच्छा फिर देखिए बेटा आप लोग 92 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो पहरू, आदिल, कुशली, घराट, भैरव, ठीक है, ये सारी की सारी वो 1 2 3 4। उसके बाद देखिए बेटा 93 वाला देखिए आप लोग, निम्नलिखित सूची में सूची को 2 से मिलाइए, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का आप लोगों को मिलान करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हुड़की बोल आपका कृषि गीत से संबंधित है, ठीक है, न्योली आपका क्या है विराह गीत है, झोड़ा आपका नृत्य गीत है, ठीक है, बिटमणि गीत आपका क्या हो गया विवाह गीत हो गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो ऑप्शन बन रहा था आपका, तो यहाँ से ही हुड़की बोल से ही बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए बेटा 94 को अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग्म चयनित करिए। तो चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीव, ठीक है, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत ही नहीं थी। अब देखिए 95 वाला देखिए आप लोग थोड़ा सा, 95 में आप लोग देख पा रहे होंगे, कथन क्या है, कुमाऊनी वाचिक परंपरा के लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती है और कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित है। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतों में आपस में पर्याप्त भिन्नताएं हैं, ठीक है, भिन्नताएं मिलती है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भिन्नताएं नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप 96वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये वर्णमाला से क्वेश्चन था बेटा, हर बार वर्णमाला से क्वेश्चन बनता है और आगे भी बनेंगे, जो आपका आगामी एग्जाम होगा कंठ्य से, ठीक है। क्या क्या आपके बोले जाते हैं कंठ्य से, तो ये आपके काखा गागा गा, ठीक है, तालबे से, ठीक है, तालबे से आपके बोले जाते हैं चाचा छाजा, ठीक है, मूर्धन्य आपके ये हो गए और दंते आपके ताथा दादा धा हो गए, ठीक है। तो यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सटीक मिल रहा है भाई, आपका ऑप्शन अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ए का 1 ठीक है, ठीक है, बी का खा वाले का क्या हो जाएगा 4 ठीक है, ठीक, सी गा जहाँ पे है 2 पे है और ये आपका 3 पे है, तो ये आपका सटीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ ही प्रश्न अब आप लोगों के बचे हैं, ठीक है। तो 97 देखिए, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है, तो पौना कहा जाता है, ठीक है, पौना बोलते हैं भाई, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका पौना बोलते हैं। उसके बाद देखिए 98 क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। गले का हार होना, मंडू पोखिल आफी देखिल, ठीक है। तो इसमें सीधा आंसर क्या था कि हिंदी भाषा और कथन 1 हिंदी भाषा और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का एक मुहावरा है। क्लियर है, चलिए। उसके बाद क्या था 98 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका 99 जो है वो कहां पर है, ये है, ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, ठीक है। तो कुछ कार्य हो रहा है और कुछ वहां पर हो रहा है, मतलब इस तरीके से है, तो असंगत बातें करना, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोगों की कहीं पर डेथ हुई है और वहां पे आप क्या बजा रहे हैं, नाचने वाले गाने बजा रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग कुछ और ही काम वहां पर आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बेटा, ठीक है, कि क्या है आपका 100वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 100वां क्वेश्चन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो क्या है कि सही मतलब निम्नलिखित में से सही साहित्यकारों की जन्मतिथि के अनुसार सही अनुक्रम को व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो इसका आप लोग जान लेते थे 1900, ठीक है, महादेवी वर्मा का 1907 था, ठीक है, और आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, ठीक है, और सबसे पहले 1889 ये हो गए कौन आपके, तो यहाँ इससे आप इजीली मिला सकते थे। तो सीधा सीधा आपका क्या है कि सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ आ रही थी आपके पास वो किसकी आ रही थी, जयशंकर प्रसाद की आ रही थी, और उसी तरह से 1898 में आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी, ठीक है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन जो थे व्यक्तिक सहायक की ये डिस्कस किए, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने जब तक आयोग की आंसर की नहीं आ जाती है तब तक आप इनका मिलान करिए। मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो
जो आयोग की जो आपकी ऑफिशियल आंसर शीट आएगी उसमें और इसमें आपके आगे पीछे हो सकते हैं। धन्यवाद।